दोस्तों, लंबे वक्त से रशिया और यूक्रेन का झगड़ा एक जगह पर आकर रुक गया है। कोई भी देश आगे नहीं बढ़ पा रहा, लेकिन हाल ही में अपडेट निकलकर सामने आई है कि यूक्रेन रूस के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। वो रूस जो इस वक्त अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने में जुटा हुआ है। इस युद्ध ने दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस वक्त अगर ये दोनों ही देश लड़ रहे हैं तो सिर्फ अपने मित्र देशों के भरोसे। यूक्रेन को वेस्टर्न कंट्री सपोर्ट कर रही है, तो वहीं रूस के लिए भारत और चीन खड़े हुए हैं। भले ही सामने दिखाकर कोई भी देश किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह से बायलैटरल ट्रेड बढ़ रहा है उससे दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था फिलहाल इतनी संभली हुई है कि वह एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करने के लिए अभी भी तैयार खड़े हैं। इसी के चलते खबर सामने आई है कि यूक्रेन रूस के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला कर सकता है, लेकिन फिलहाल रूस इसके लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि रूस ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। जब से रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, तभी से वेस्टर्न कंट्री समेत कई और देशों ने रूस के ऊपर कई सारे बैन लगा दिए हैं, बिना ये सोचे समझे कि जो जरूरत ये दूसरे देशों के जरिए पूरा कर रहे हैं उसे बाद में कौन पूरा करेगा। यही वजह है कि इस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज का एनर्जी सेक्टर इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रहा है, तो वहीं पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रूस की हालत बिगड़ती जा रही है। रूस के पास अभी तक अपने डिफेंस मिलिट्री के नए हथियारों को तैयार करने के लिए कंपोनेंट का एक भी नया साधन नहीं है, जिसके चलते रूस अब अपने बेचे हुए मिलिट्री इक्विपमेंट्स को दूसरे देशों से वापस मंगा रहा है। हाल ही में जापान की न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जिसमें लिखा गया है कि रूस ने जिन जिन देशों को मिलिट्री का सामान पिछले कुछ वक्त में एक्सपोर्ट किया है, वह सारा सामान रशिया बाय बैक कर रहा है। यानी कि बकायदा एक प्रॉपर प्रोसीजर के जरिए पैसे देकर अपने सामान को अपने ही देश वापस ला रहा है। अब ऐसे में अगर रूस सीधे सीधे यह कह देगा कि उसके देश में मिलिट्री इक्विपमेंट की कमी हो चुकी है, उसके पास लड़ने के लिए ज्यादा डिफेंस का सामान मौजूद ही नहीं है, तो वर्ल्ड लेवल पर रूस की बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए जिन देशों को रूस की कंपनी यूरेल्वो गोंज़ावोड, जो की एक मिलिट्री टैंक मैन्युफैक्चरर है, उसने ये बहाना लगाया है कि गलती से डिफेक्टिव प्रोडक्ट इन देशों को बेच दिए गए हैं, इसीलिए हम इनसे वापस मंगवा रहे हैं। लेकिन इस कंपनी की चोरी तब पकड़ी गई जब म्यांमार से हथियार वापस लिए गए। मिलिट्री एनालिस्ट ने ये सवाल कर दिया है कि जब कोई भी देश अपना सामान को दूसरे देश भेजता है, उस दौरान किसी भी सामान में कोई दिक्कत है या नहीं है, इस चीज को अच्छे से चेक किया जाता है। और जब वह सामान दूसरे देश पहुंच जाता है, उस दौरान भी इक्विपमेंट्स का एक फुल फ्लेज इंस्पेक्शन होता है। क्या उस वक्त रूस की कंपनी को डिफेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में पता नहीं चला? और जिन मिलिट्री टैंक को डिफेक्टिव रशिया की कंपनी बता रही है, उन्हें साल 2019 में म्यांमार की मिलिट्री को सौंपा गया था और वापस मंगाया गया 9 दिसंबर 2022 को। 2 साल बाद उन्हें कैसे याद आया कि उनके टैंक्स में डिफेक्ट है, जिनकी कीमत भी 24 मिलियन के पार थी। हालांकि इसको लेकर रशिया की तरफ से किसी भी तरीके का ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। एक और जहां 2022 में म्यांमार से रूस ने सामान वापस ले लिया, तो वहीं भारत से भी रूस ने कुछ कंपोनेंट को वापस मंगवाया है। रशियन कंपनी NPK KBM को ये जिम्मेदारी रूस ने सौंपी है, क्योंकि यही वो कंपनी है जो मिसाइल प्रोडक्शन करती है। उन्होंने इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री को ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल स्पेशलाइज्ड इन नाइट विजन साइट वाले 6 कंपोनेंट बेचे थे। इन पार्ट्स को KBM ने मैन्युफैक्चर किया था और इनका इस्तेमाल रात के वक्त या फिर कम लाइट वाली जगह पर मिसाइल के प्रॉपर इस्तेमाल के लिए किया जाता है। म्यांमार को डिफेक्टिव प्रोडक्ट का बहाना देकर सामान वापस मंगवाया गया, तो वहीं भारत को यह कहा गया कि इन कंपोनेंट्स की रिपेयरिंग करनी पड़ेगी, इसीलिए वापस मंगवाया जा रहा है। लेकिन अभी तक रूस की तरफ से इस बारे में भी जवाब नहीं आया है कि ये सामान भारत वापस कब आएगा। दोस्तों, रूस की डिफेंस की हालत कितनी ज्यादा खस्ता हो चुकी है, ये बात अब पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। लेकिन अचानक से रूस ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसके पीछे की वजह है रूस में वायरल हुआ एक वीडियो। कुछ वक्त पहले एक वीडियो पूरे रशिया में काफी वायरल हुआ था। ये वीडियो था रूस के वैगनार आर्मी ग्रुप के लीडर का, जिनका नाम है प्रिगोहिन। ये इकलौता ऐसा ग्रुप है जिसने रूस की बॉर्डर सिक्योरिटी को अकेले अपने कंधों पर लिया हुआ है। इस ग्रुप के चीफ ने रूस को गालियां देते हुए एक वीडियो जारी किया था और कहा था कि आप लोग वहां बैठकर मजे से मोटी बिल्लियों की तरह खा रहे हैं और हमारे देश के जवान यहाँ पर मर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर मिलिट्री डिफेंस इक्विपमेंट मौजूद ही नहीं है। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, तुरंत रूस की सरकार की तरफ से उनकी जरूरतों को पूरा किया गया। इसीलिए दूसरे देशों से अपना सामान वापस मंगवाकर अपने देश के मिलिट्री की जरूरतों को रूस पूरा करना चाहता है। आने वाले वक्त में ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि भारत किस तरह की भूमिका इस युद्ध में निभाता है, क्योंकि G7 समिट के दौरान भारत ने यूक्रेन से यह वादा किया है कि वह इस मामले को सुलझाने में यूक्रेन की सहायता जरूर करेगा। वैसे दोस्तों, रूस ने भारत का हर युद्ध में साथ दिया है। क्या आपको लगता है कि भारत को भी रूस का साथ देते हुए रूस अगर हमसे हथियार मांगता है कि क्या हमें हथियारों की सप्लाई रूस को करनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही इसी तरह की डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी डेली लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई
वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।